अस्सलाम व्यूअर्स, आप हाउ टू कट गाउन के सेकंड पार्ट को देख रहे हैं। तो इसमें गाउन को स्यू करने से पहले सबसे पहले हम कमीज़ को स्लीव्स को अटैच करेंगे। स्लीव्स का चूँकि आपने देखा था कपड़ा हमारे पास कम था, हमने एक्स्ट्रा कपड़ा को अटैच किया हुआ है, तो इसलिए हम इन दोनों को इसके साथ मिलाएंगे और फिर बाद में इनको स्यू करेंगे। और नेक्स्ट स्टेप फिर बाद में मैं आपको दिखाऊँगी। बाजुओं के कपड़े को अटैच करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो है बाजुओं की जो फ्रंट साइड होगी वहाँ पर ये पाइपिंग अटैच होगी। इस तरह से ये वाला एक पाइपिंग बॉक्स सा बना होता है, यहाँ पर पाइपिंग होती है और इस तरह से हमने इसको अटैच करना होगा। हमें बिल्कुल इसके साथ में इस तरह कॉर्नर पे रख यहाँ पर हमें स्टिच करना होगा और उसके बाद इसको फोल्ड करना है इस तरह से और ऊपर एक लेस लगाएंगे हम। तो पहले मैं ये आपको बताऊं कि ये किस तरह से लगेगी और उसके बाद मैं वो वाला तरीका आपको बताऊंगी। पाइपिंग को अटैच करने के लिए हमें ये डबल फीट है, इसको हमने सिंगल में इसमें चेंज करना होगा। तो इसके लिए हम इसको पहले उतारेंगे यहाँ से ताकि हम दूसरा अटैच कर सकें। इसको रिमूव करेंगे और इसको साथ लगाएंगे। इसके बाद हम पाइपिंग अटैच करेंगे। पाइपिंग अटैच करते वक्त जिस बात को मद्देनज़र रखना होता है वो ये कि ये जो पाइपिंग थ्रेड है इसको इसके बाहर आना चाहिए। इसके नीचे या इसकी साइड पर हो तो वो अच्छी बिल्कुल नहीं इसकी शेप आती, इसलिए हम इसको इस तरह से सिलाई लगाएंगे बिल्कुल इसके साथ। आप देख सकते हैं पाइपिंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद इसको हम नीचे की तरफ टर्न करेंगे और फिर यहाँ पर ऊपर एक सिलाई लगाएंगे इसको सिक्योर करने के लिए। और इसके बाद हम इसके ऊपर यहाँ पर बाजुओं के आगे एक लेस लगाएंगे। एक बाजू की पाइपिंग बिल्कुल तैयार है। अब हम इसी तरह से दूसरे बाजू की पाइपिंग को अटैच करेंगे उसके साथ और फिर इन दोनों को इकट्ठी लेस लगाएंगे। बाजुओं की पाइपिंग अटैच करने के बाद हम नेक लाइन पे आएंगे। वहाँ पे जितनी हमने ब्रॉडनेस रखनी है वो रखेंगे और साथ उसकी लेंथ। नेक लाइन की कटिंग के बाद अब हम पाइपिंग अटैच करेंगे। जो फ्रंट साइड ओपन है वहाँ पर हम पाइपिंग अटैच करेंगे। जिस तरह से हमने स्लीव्स पे पाइपिंग ये स्टिक अटैच किया उसी तरह हम यहाँ पे करेंगे शर्ट पे। शर्ट की जो राइट साइड है वहाँ पर हम रखेंगे ऊपर और फिर बाद में यहाँ पे बिल्कुल सिलाई लगाएंगे और इसके बाद हम इसको इस तरह से फोल्ड करके और एक ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो अब इसकी हम लगाते हैं ओपन साइड पर। फ्रंट साइड की कमीज़ के आगे आप देख सकते हैं दोनों साइड पे मैंने पाइपिंग थ्रेड अटैच कर दी हुई है। इसको अब हमने क्या करना है कि इसको इस तरह नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे और फिर यहाँ पर ऊपर एक सिलाई लगाएंगे दोनों साइड पे, इस तरफ भी और इस तरफ भी। इनको फोल्ड करके और फिर बाद में ऊपर। पाइपिंग अटैच करने के बाद अब टर्न आती है ये लेस अटैच करने की। तो इसको भी हम इसी तरह से रखेंगे ऊपर पाइपिंग के और दोनों तरफ स्टिच देंगे, इसकी राइट साइड पे भी लेफ़्ट साइड पे भी, इसको सिक्योर करने के लिए इसको भी और ज़्यादा। ऊपर लेस अटैच करने का ये तरीका है कि हमें बस नीचे से जो पाइपिंग थ्रेड है वो नज़र आए और कुछ भी ना नज़र आए, तो उतना सा हम रखेंगे मार्जिन। और उसके बाद हम यहाँ पर स्टिच लगाएंगे। लेस को फ्रंट साइड पर और बाजुओं पे अटैच करने के बाद हम बाजुओं को अटैच करेंगे, इनको फोल्ड करेंगे और यहाँ पर एक स्टिच लगाएंगे ताकि इनको फिर शोल्डर्स के साथ अटैच किया जा सके। दोनों शर्ट्स को अटैच करने के बाद यहाँ पर हमने उनकी अपर साइड से दोनों को अटैच कर दिया हुआ है और अब इसके बाद हम इसकी फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे। यहाँ तक जहाँ तक शर्ट की लेंथ है वहाँ तक हम इसको लगाएंगे पूरी सिलाई को दोनों साइड्स पर। फिटिंग की लाइन पर स्टिच लगाने के बाद अब हम इनके साथ स्लीव्स को अटैच करेंगे। स्लीव्स को अटैच करने के बाद हम चाइनीज़ कॉलर यहाँ पर अटैच करेंगे। गले की विड्थ और ब्रॉडनेस के हिसाब से हम देखेंगे लेंथ और विड्थ को कि कितना हमने इसको रखना है और उसके बाद हमारी ये कंप्लीट हो जाएगा गाउन।
को अटैच करने के बाद और फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद अब बारी आती है नेकलाइन पे इंटरफेस लगाने की। तो उसके लिए बैक और फ्रंट पैनल का जो नेकलाइन है वो 12.5 इंचज़ था। उसके लिए हम इंटरफेस को भी 12.5 इंचज़ तक कट करेंगे और इसकी विड्थ 2 इंचज़ हो गई, 2 to 3 इंचज़। और यहाँ पर हम इस तरह से निशान लगाएंगे चौक के साथ और फिर इसको कट करेंगे और कपड़े के ऊपर लगाकर इसको पूरे बैक और फ्रंट नेकलाइन के ऊपर लगा देंगे। कट करने के बाद इंटरफेस इस तरह से नज़र आएगा। अब हम इसको कपड़े के ऊपर अटैच करेंगे। इंटरफेस की कटिंग करने के बाद हम फैब्रिक लेंगे डबल और उसके ऊपर इंटरफेस रख कर देखेंगे कितना, और उसके ऊपर 1/2 इंच ऊपर फैब्रिक हम छोड़ेंगे और 1/2 इंच नीचे सिलाई के लिए। और जो हमारा इंटरफेस होगा उसकी विड्थ होगी टोटल 1.5 इंचज़ और उसकी उससे 1 इंच ज़्यादा होगी फैब्रिक की, जो कि 2.5 इंचज़ बन जाएगी। तो अब हम इसको प्रेस करेंगे और उसके बाद फिर अटैच करेंगे। इंटरफेस को कपड़े के ऊपर अटैच करने के बाद हम जो ये एक फैब्रिक का पीस है इसको इसके ऊपर इस तरह से फोल्ड करेंगे और ऊपर एक स्टिच लाइन लगाएंगे यहाँ पर। तो अब हम यहाँ पर स्टिच लाइन लगाएंगे। एक फैब्रिक के ऊपर इंटरफेस लगाने के बाद उसको ऊपर से हमने फ़ोल्ड किया। अब दूसरा उसकी बॉटम साइड पर रखेंगे और आधा इंच उसको छोड़ेंगे ऊपर से और फिर हम यहाँ से स्टिच लाइन स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर लगाएंगे और इसी तरह यहाँ तक आएंगे। और यहाँ पे एक बात याद रखनी चाहिए, ऊपर 1/2 इंच छोड़ना चाहिए। यहाँ पर जो हम स्टिच लाइन लगाएंगे वो इंटरफेस के ऊपर नहीं बल्कि उसके बिल्कुल साथ यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से स्ट्रेट और फिर यहाँ से स्टार्ट होगी और दूसरी तरफ तक जाएगी। और जो नीचे वाला कपड़ा है वो आपको मैंने पहले भी बताया, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम रखेंगे। यहाँ पर स्टिच लाइन लगाने के बाद ऊपर आप देख सकते हैं जो नीचे वाला कपड़ा है उसका 1/2 इंचज़ हमने उसको रखा हुआ है एक्स्ट्रा। तो अब हम इसकी राइट साइड पर लेके आएंगे, इसकी फोल्डिंग को हटा कर इस तरह से जो हो जाएगा। इसको दोनों साइड से इक्वल करेंगे। अब सीधा करने के बाद इसके ऊपर यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे, यहाँ तक लगाएंगे। यहाँ पर एक स्टिच लाइन लगाने के बाद ये जो एक्स्ट्रा हमने नीचे कपड़ा रखा हुआ था, और इसकी रीज़न ये थी कि हमने जो शर्ट की रॉन्ग साइड है वहाँ पर इसको अटैच करना है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे एक्स्ट्रा कपड़े को, और जो हमारा फ्रंट और बैक साइड पैनल है शर्ट की वहाँ पर हम ये एक स्टिच लाइन लगाएंगे और इसको एंड तक लगाते जाएंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये एंड तक जाएगी। इसको राइट साइड पर रख के हम इसको फिर अटैच करेंगे। यहाँ पर एक स्टिच लाइन लगाएंगे और फिर ये हमारा चाइनीज़ कॉलर तैयार हो जाएगा। ये वाली स्टिच लाइन शर्ट की राइट साइड पर लगेगी। ये राइट साइड पे हम इसको करेंगे फोल्ड और फिर इस तरह यहाँ पर स्टिच लाइन लगेगी। कॉलर को अटैच करने के बाद ऊपर हम इसके लेस लगाएंगे और ये कॉलर के नीचे तक होगी। व्यूअर्स, ये हमारी होगी फाइनल लुक इस गाउन की। देख सकते हैं फ्रंट साइड से ये ओपन है, ऊपर कॉलर के ऊपर भी इसी तरह की लेस बिल्कुल लगी हुई है और इस तरह से बाजू फ्रंट साइड ओपन होगी और इसके स्लिट्स मतलब चाक जो हैं वो बंद किए हुए हैं। तो मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अगर आपकी कोई भी क्यूरी है तो नीचे कमेंट करें, मैं आपको उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।